बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। जैसे कि नाज़रीन देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज शुरू किए गए थे, तो उस एहतजाज के दौरान और मुजाहरों के दरमियान सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया वो सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया। जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही था जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क जो है वो उनकी पब्लिक, उनके लोग जो हैं वो इसमें शामिल हों कि सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस है, रेंजर है और फ़ौज पाकिस्तान है, कोर कमांडर हाउस है, GHQ है और PTV का दफ्तर है या रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर है, उनको ही टारगेट बनाया गया है। ये क्या प्लानिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्यों दुश्मन ममालिक की तरह उन्होंने सिर्फ अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, किसी और को टारगेट नहीं किया? ये इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बता सकती है। और उनकी जो ऑडियोज़ हैं वो बड़ी लीक हो रही हैं, वो हर चीज़ जो है वो आपके सामने शीशे की तरह क्लियर हो चुकी है। और इस हवाले से हुकूमत ने अगला प्लान क्या तैयार किया है, अब देखते हैं हुकूमत कौन सा पत्ता खेल के नई चाल चलती है। ये तो बात जो है हुकूमत ही बता सकती है कि हुकूमत के दरमियान क्या बातचीत चल रही है और किस तरह जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किस तरह हुकूमत के साथ चाह रहे हैं और क्या क्या आगे होने वाला है और किस तरह हर रोज़ जो सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, मुल्क की सूरत हाल जो तब्दील हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। नेशनल असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर व फिक्र का फैसला किया गया है। तमाम इत्तेहादी जमातों ने फैसला कर लिया है कि वो एक बड़ा फैसला करेंगे। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत जो है वो आमने सामने आ चुकी हुई है। अब कल क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है ये तो पार्लियामेंट ही बता सकती है। मसरत जमशेद चीमा और इमरान खान, तारिक रहीम और क्यूम सदीकी की जो ऑडियो लीक्स हुई है, इसने सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। बिल्कुल, और चीफ जस्टिस के किरदार को, अदलिया के किरदार को मज़ीद मशकूर बना दिया है। मेरा ख्याल है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसमें बड़ी अहम चीज़ें जो हैं, ये जो लोग जिनकी बार बार ऑडियो लीक्स हो रही है, ये इनको समझना चाहिए कि इनकी ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, कैसे हो रही है और किस तरीके से वो अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। तो ये भी उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इमेज जो वर्ल्ड है वहाँ पर कैसा जा रहा है। PTI के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन चीफ जस्टिस के कन्फ्यूज फैसले ने अवाम को परेशान कर दिया है। इमरान खान को कौन सी कुव्वत और ताकत जो है मुसलसल बचा रही है, हुकूमत को भी इस हवाले से काफ़ी परेशानी है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कन्फ्यूजन है कि इमरान खान को पुलिस लाइन में रखा जाए और कल अदालत में पेश किया जाए। और फिर इमरान खान को ये भी कहा जाता है कि आपने कल जो भी हाईकोर्ट का फैसला होगा उसको मानना है। फिर ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। तो ये ऐसा एक फैसला है कि एक तरफ उसको डांटा जा रहा है, एक तरफ प्यार किया जा रहा है। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भट्ट साहब ये क्या मुल्क में चल रहा है, तो मैंने कहा जी भाईजान अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना उन्होंने एक सलाम फेरा है, अभी दूसरा सलाम उन्होंने इस तरफ फेरना है, तो आमीन के बाद देखेंगे क्या फ़ैसला होता है। तो अभी एक सलाम फेरने के बाद ये हालात हो चुके हुए हैं, तो दूसरे सलाम फेरने के बाद क्या हालात होंगे ये आप ही बेहतर जानते हैं। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने बेतबार मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।